श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं, बहुत ही खास दिन है। इन दिनों में आप जो भी कुछ करते हैं अपने पितरों के निमित्त, उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। जैसे कि पूज्य गुरु जी ने कई सारी कथाओं में बताया है कि कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जो पितरों के तुल्य माने गए हैं, और आपको उनके नीचे कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो आपको बहुत आशीष प्रदान करेंगे, जो आपको 1000 गुना फल दे करके जाएंगे। वैसे ही 3 पशु, 3 जलचर और 3 पक्षियों के बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया है कि ये जो होते हैं ये पितरों के तुल्य ही माने जाते हैं। अगर हम वृक्षों की बात करें तो इसमें पीपल का वृक्ष आता है सर्वप्रथम, दूसरा आता है बरगद का, और तीसरा जो है वो बेलपत्र का वृक्ष जो है पितरों के तुल्य माना गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं एकादशी तिथि यानी कि 28 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन कौन सा उपाय आपको करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और किस वृक्ष की आपको पूजा करनी है, किस वृक्ष का ध्यान करना है, किस वृक्ष के पत्ते या जड़ से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहें, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इस एकादशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है। श्राद्ध पक्ष में एकादशी और द्वादशी तिथि, ऐसे तो बहुत सारी तिथियां होती हैं, लेकिन एकादशी द्वादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन करने वाले उपाय बहुत सारे, बहुत आसान होते हैं और बहुत ज्यादा लाभदायी होते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, एकादशी तिथि जो होती है उस दिन एक लेना है आपने पीपल का पत्ता, ठीक है। पीपल के पत्ते पे शहद का एक उपाय हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है दोस्तों, ठीक है। और पीपल का जो पत्ता है थोड़ा सा नया पत्ता लीजिएगा, अच्छा सा जो कोमल पत्ता होता है, नई पत्ते, यानी कि बहुत पुराना कड़क पत्ता नहीं लेना है आपको। तो पीपल का एक पत्ता ले लीजिएगा। एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में साफ पत्ते के ऊपर आपने क्या करना है, आपने लगाना है शहद। कैसे लगाना है, शहद की 7 बिंदियां। शहद सभी के घरों में आसानी से होता है, तो शहद की 7 बिंदियां जो है वो आपको पीपल के पत्ते के ऊपर लगानी है। साथ ही साथ 7 चावल के दाने आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रखने हैं, और 1 जौ का दाना। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें गिन करके रखनी है आपको। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई गलतियां ना हो। साफ सुथरा पीपल का नया सा पत्ता लेना है आपको, थोड़ा कोमल होता है। उसके बाद 7 उसी पत्ते के ऊपर 7 शहद की बिंदी आपको लगानी है, और 7 चावल, आखा चावल रखना है, टूटा हुआ चावल नहीं रखना है। 7 आखा चावल रखने के बाद में 1 जौ का दाना रखेंगे, थोड़ी सी काली तिल, 1-2 चुटकी आप काली तिल भी रख सकते हैं उस पीपल के पत्ते के ऊपर में, और चंदन जो होता है, पीला चंदन जो होता है, चंदन की 1 बिंदी लगा करके आपको इस उपाय को करना है दोस्तों। आपने इतना सब कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस पत्ते को ले जाकर के आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है एकादशी तिथि के दिन। जी हाँ दोस्तों, पीपल के पत्ते पर सारी सामग्री रखने के बाद इस पत्ते को ले जाकर के आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। तो आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वो पूरी होगी। धन संपदा की कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन ये भी कह सकते हैं कि भाई हम बड़े शहरों में रहते हैं, हम ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर बहता हुआ जल नहीं है, तो क्या हम इस उपाय को नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस उपाय को बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जिनके आसपास में बहता हुआ जल ना हो, आपके आसपास में अगर कोई जलाशय नहीं है जहाँ पर कि बहता हुआ जल है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने इस पत्ते को ले जाकर के किसी भी, जो आपने जैसे पीपल का वृक्ष लिया, अभी पीपल का पत्ता लिया है, तो आप क्या करेंगे, इस पत्ते को ले जाकर के उस पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। परंतु मैं आपसे यही कहूंगी कि 99% इस उपाय को जो है आपको जल में करना है। आपके यहाँ बहता हुआ जल ना हो तो आप जो रहते हैं ना कि हमारी कुआं बावड़ी होती है, वहां पर भी कर सकते हैं इस उपाय को। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सटीकता से लाभ मिलता है, और आपके पितृगण जो है वो बहुत खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, धन संपदा, सुख संपन्नता का।
तो दोस्तों यहाँ बात की मैंने पहले उपाय की, जो कि बहुत ही सरल सा उपाय था, एक पीपल के पत्ते से आपको करना था। दूसरा उपाय मैं बात करने वाली हूँ 10वीं और जो कि 11 होती है और द्वादशी तिथि, यानी कि तीनों तिथियां बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। और इस दिन आपने क्या करना है, अगर इन 16 दिनों में आप कोई भी उपाय ना कर पाए हो, कोई भी सेवा ना कर पाए हो अपने पितृगणों की, कुछ भी ना कर पाए हो अपने पितरों के निमित्त, तो आपको 10वीं, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। किसी भी एक दिन, यानी कि इन तीनों तिथियों में से किसी भी एक दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए, जो कि सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे सटीक उपाय है श्राद्ध पक्ष का। तो एकादशी तिथि के दिन आपने क्या करना है, आपने लेना है एक रोटी। जी हाँ दोस्तों, एक रोटी लेनी है और उस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रोटी के ऊपर आपने थोड़ा सा गुड़ रखना है और उससे ही इस प्रयोग को हम करेंगे। आपने एक छोटी सी रोटी ले लेनी है गाय को देने के लिए। तो गाय को जब रोटी देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जमीन पे रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप उपाय तो करते हैं लेकिन उसको पूर्ण विधि विधान से नहीं करते तो वो आपके फलीभूत नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं उपाय कि हम तो बहुत सारे काम करते हैं, हम तो बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, बहुत टाइम से ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो गलतियों से बचना चाहिए। आपने इस उपाय में क्या करना है, एक रोटी लेना है, बढ़िया सा उसमें घी लगाना है और उसके ऊपर रखना है थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा और लेकर के पहुंच जाना है गौ माता के पास। गाय जहाँ कहीं भी आपको मिले, जहाँ कहीं भी, जहाँ पे आपकी गौशाला हो, आपके घर के आसपास में कहीं गाय आती हो, घर से निकलने के बाद जहाँ कहीं भी आपको गौ माता का दर्शन हो, आपको ये रोटी जो है वो गौ माता को खिला देना है। अब खिलाना कैसे है ये ध्यान रखिएगा। एक विशेष नाम है जो आपको बोलना है। ठीक है, सामक पित्रक, सोमक पित्र के नाम से आपको यह जो रोटी है वो गौ माता को खिलानी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सोमक पित्र। जी हाँ दोस्तों, सोमक पित्र नाम का स्मरण करते हुए आपको यह एक रोटी, जिस पर के आपने घी लगा करके गुड़ रखा है, ये गौ माता को खिला देना है। तो ये मानिए यकीन कि अगर आपके घर का कोई भी बच्चा, बूढ़ा, किसी भी पीढ़ी का, दादी, नानी या और 4 पीढ़ियां जो आपने देखी नहीं है, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर परिवार कुल खानदान का जो कि प्रेत योनि में आज तक भी भटक रहा है, जिसको मुक्ति नहीं मिली है, जिसका पिंड नहीं मिला है, जिसको पिंडदान नहीं मिला है, जिसका श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में भी ऐसा होता है कि बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार मतलब जल्दी उम्र में कोई चला जाता है, छोटी उम्र में बच्चे चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, कुछ भी ऐसी घटनाएं आपके घर में जीवन में हो रही हैं, तो आपको लगता है कि शायद पितरों का आशीर्वाद मुझे नहीं मिल रहा है, हमारे पितृगण जो वो रुष्ट हो गए हैं, ऐसी कुछ भी संभावनाएं आपको लगती हैं, तो अगर आपके वंश का कोई भी पूर्वज इवन प्रेत योनि में भी वो चला गया है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भटक रहा है दर बदर, तो आप कुछ भी ना करें श्राद्ध पक्ष में, आप कोई उपाय ना कर पाए तो सिर्फ एकादशी, द्वादशी या 10वीं तिथि के दिन किसी भी एक दिन इस एक उपाय को कर लीजिए। शामक, ठीक है, आपने क्या करना है, गाय को खिलानी है, रोटी जमीन पर नहीं रखनी है, बहुत ध्यान रखिएगा। सोमक पित्र के नाम से इस एक रोटी को, इस एक उपाय को आप कर लीजिएगा। सोमक पित्र जो है, इस नाम से अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके कोई भी पितृगण अगर प्रेत योनि में भी जगह जगह भटक रहे होंगे, उनको मुक्ति नहीं मिली होगी, तो उनको इसमें तृप्ति हो जाएगी, उनको मुक्ति मिल जाएगी और वह आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर के अपने लोक की ओर गमन करेंगे। दोस्तों, पितृ पक्ष का ये बहुत ही अचूक उपाय है। धन संपदा, लक्ष्मी, बीमारी, रोग, कोर्ट कचहरी के केसेस के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन ये एक विशेष उपाय है जो कि सोमक पित्र के नाम से है और ये उन पितरों के लिए है, उन पितरों के निमित्त है जो आज भी भटक रहे हैं, जिनकी तृप्ति नहीं हुई है, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो किसी भी योनि में आज भी यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। इसलिए कि कोई उनके नाम का तर्पण करे, कोई उनके नाम का पिंड दे और उनको मुक्ति मिल जाए। तो आपको इस छोटे से उपाय को दोस्तों जरूर करना चाहिए और इससे आपके आशीर्वाद, इससे आपको अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं कुछ उपाय आप सबके लिए लेकर आती हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि जानकारी जो है आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में महादेव के किसी एक नाम को टाइप जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलती रहे। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन ये इस एक उपाय को जरूर कीजिएगा, सोमक पित्र के नाम से। बहुत ही खास, बहुत ही विशेष उपाय है। 365 दिन में आप सिर्फ एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है श्राद्ध पक्ष के बाद इस उपाय को आप नहीं कर सकते, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो श्राद्ध पक्ष की इस विशेष तिथि को बिल्कुल मत जाने दीजिए। हाथ से इन छोटे छोटे उपायों को अपने पितरों के निमित्त जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी देखना और सुनना चाहते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी वॉइस आपको सुनना पसंद है, तो अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।